नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज क्लास 10 का लेक्चर नंबर 18 ये है ना। 18वां लेक्चर है। इसके अंदर प्रश्नावली 3.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लेक्चर नंबर 17 में कर चुके थे अपन, और लेक्चर 18 में थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से याद कीजिए। क्या करना है, मेरे को पहले ये जो भी समस्याएं दे रखी होगी ना नीचे क्वेश्चंस में, उनके रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। फिर क्या करना है, उनको प्रतिस्थापन विधि से हल याद करना है। ठीक है, अब देखो, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रहेगा, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याओं की बात कर रहा है, तो दो संख्या में मान लेता हूँ x और y है, उनका अंतर तो 26 है, और x संख्या है ना, मतलब पहली संख्या x है, वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब x बराबर क्या हो जाए, 3y हो जाएगा। 3 गुनी हो गई ना, ऐसे। ठीक है, देखो इसका हल करते हैं। ठीक है, देखो, माना कि दो संख्याएं क्या है, x और y है। क्या है, x और y है। ठीक है, y है, तो प्रश्नानुसार देख लेते हैं। प्रश्न में क्या बोल रखा है, सबसे पहले तो कि दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब x माइनस वाई कितना है, ये 26 है। पहली शर्त यह हो गई अपने पास। समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने इसको नाम। अब देखो, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, किसी भी एक समीकरण को दूसरे चर में रूपांतरण करने के बाद में क्या करते थे, समीकरण दूसरे में रखते थे। मतलब कि क्या करूँ, मैंने यहाँ से x बराबर 3y दिख रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, x का मान है ना, समीकरण में 1 में क्या कर लेता हूँ, प्रतिस्थापन कर लेता हूँ। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर, है ना, प्रतिस्थापन करने पर। अब देखो, x की जगह पे क्या रखना है, मेरे को 3y रखना है, तो x की जगह पे रखूँगा मैं 3y। आगे क्या है, माइनस का y, इक्वल्स टू क्या है, 26। तो 3y में से y किया तो कितना बच गया, 2y बच गया। इक्वल्स टू कितना आ गया, 26, और y इक्वल्स टू कितना आ गया, 26 डिवाइड बाई 2। 2 से कट कर रहा हूँ तो कितना आ गया, 13। y इक्वल्स टू कितना आ गया, 13, है ना। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को x भी निकालना है। अब क्या करूँगा, मैं इस y का मान समीकरण 2 में रख दूँ, 2 में प्रतिस्थापित कर लूँ। देखो, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापन करने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 गुना y कितना है, 13 है, तो 13 तीक 39। तो x की वैल्यू कितनी आई, 39। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आई है अपने पास, ये 13।
तो अपने पास मतलब पहली संख्या तो क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या होगी, 13 होगी, है ना, यही होगी। अतः दो संख्याएं अतः दो संख्याएं 39,13 है। यही है अपनी दोनों संख्या है, और यही अपना आंसर हो गया। ओके, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि अपन को क्या करना था, दो संख्याएं ज्ञात करनी थी जिनका अंतर तो कितना आना चाहिए, 26, और उन पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी हो। तो पहली संख्या यह मान लो 13 है, ये दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, ये 3 गुनी है। ये 39 से जो दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, ये है 3 गुनी, है ना, ओ ये ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है अपने पास कि दो समपूरक कोण दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, छोटे कोण, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ज्ञात करना है। अब देखो इसके अंदर दो समपूरक कोण की बात कर रहा है, और दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, ये 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, यही है। अब देखो इसका हल करते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो हल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले दो समपूरक कोण मान लेता हूँ जो x डिग्री और y डिग्री हो जाएगा। ठीक है, माना कि दो समपूरक कोण क्या है, ये है एक तो x डिग्री, दूसरा क्या होगा, दूसरा है अपने पास y डिग्री है, और क्या होगा, और दे रखा है जो बड़ा कोण है ना, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये x बड़ा कोण मान लूँ तो छोटे कोण से कितना होगा, 18 डिग्री अधिक होगा, अधिक इस तरफ आ गया। ठीक है, ये बात है। अब देखो प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब समपूरक कोण होते हैं, समपूरक कोण का योग कितना होता है, समपूरक कोण का योग होता है 180। कितना होता है, 180 होता है। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट कंडीशन, मतलब फर्स्ट शर्त हो गई, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या थी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण में मान लेता हूँ x है, जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री कितना है, ज़्यादा है। तो ये दूसरी शर्त हो गई। ये हो गया अपने पास दोनों शर्त। अब क्या करते थे, किसी भी एक रैखिक समीकरण से क्या करते थे, उससे x की वैल्यू x चर को मैं y चर में परिवर्तित करने के बाद पहले समीकरण में क्या करता था, मैं प्रतिस्थापित करता था। तो यहाँ पर x किस में है, y में है। अब इस y को मैं किस में प्रतिस्थापित कर दूँ, समीकरण नंबर 1 में, है ना। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, प्रतिस्थापित करूँगा तो x की जगह पे क्या करना है मेरे को, x की जगह पे रखूँगा मैं y + 18। तो y + 18 प्लस में y = 180। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2y हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 - 18। ठीक है, इधर 2y है, 180 में से 18 किए तो कितने बच गए, 162 बच गए। तो y = कितना आ जाएगा, y = आ जाएगा 162
62/2। मैं 2 से कट कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 डिग्री आ गया। तो y तो कितना आ गया, 81 डिग्री। अब x भी पता करना है कि x कितना होगा, वो भी पता करना है। ठीक है, देखो ये भी पता करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस y का मान है ना, मैं समीकरण नंबर 2 में रख दूँ। समीकरण नंबर 2 में रखूँगा तो x का मान भी आ जाएगा, मतलब कि 2 समपूरक कोण प्राप्त हो जाएंगे। पहला कोण कितना होगा, जो 18 प्लस y होगा, है ना, और दूसरा क्या होगा, ये 81 आएगी अपने पास। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस y का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर लेता हूँ। ठीक है, ये करूँगा। अब देखो मैं करता हूँ। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, है ना, तो मैं करूँगा तो क्या होगा, ये x बराबर y था, y कितना है अपने पास 81 प्लस x क्या था 18 था। इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ गया, ये 9 और ये 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री। और y कितना है अपने पास, y है अपना ये 81 डिग्री, है ना। दोनों समपूरक कोण पता चल गए। ठीक है, अतः अभिष्ट कोण कौन से हो गए, एक तो हो गया अपने पास 99 डिग्री और एक है 81 डिग्री है, ये है अपने अभिष्ट कोण। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, ये आ गया अपने पास सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, समझना पहले क्वेश्चन को। थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में, 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में ये क्या की, ये भी खरीदी, रुपए में खरीदी। ठीक है, ये खरीद ली। अब क्या करना है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। खरीद ली तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मूल्य ज्ञात करना है तो मेरे को मतलब क्या हुआ, मैं मान लेता हूँ कि माना बल्ले का मूल्य है ना, बैट का मूल्य कितना है, मैं मान लेता हूँ बैट का मूल्य x है ना, और ऐसे गेंद का मूल्य मान लेता हूँ मैं क्या, y मान लेता हूँ। ये जो चीज़ पूछी है वही मानूंगा मैं। ठीक है, मानता हूँ। हल करते हैं। ठीक है, माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया मैंने, x रुपये है, क्या है, x रुपये है। और ऐसे ही मैं एक गेंद का मूल्य मान लेता हूँ। मैं एक गेंद का मूल्य जो क्या मान लिया मैंने, जो है अपने पास y रुपये मान लिया। ठीक है, ये हो गया।
अब देख प्रश्न अनुसार चलते हैं, जैसे प्रश्न में बोल रखा है वैसे वैसे अपन क्या करेंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, अब देखो देखो 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है। तो 7 बल्ले का मतलब हो गया 7 गुना x रुपये प्लस 6 गुना y रुपये। कितना है इन दोनों का टोटल, 3800 रुपये। यही हुआ, ये हो गया अपने पास एक शर्त। दूसरी शर्त क्या दे रही कि एक मैं खरीदा, बाद में उसने 3 बल्ले, बाद में 3 बल्ले मतलब 3 गुना x प्लस 5 गेंदे खरीदे, तो मतलब 5 गुना y बराबर कितने रुपए में खरीदी, 1750 रुपये में। तो ये अपने पास दूसरी शर्त हो गई, ये हो गई। अब देखो क्या करना है आगे, आगे कितना क्या काम होता है, आगे देखो क्या काम करना आता है। अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से है ना मैं x को है ना y के रूप में प्रदर्शित कर दूंगा, मतलब y में पक्षांतर कर दूंगा, है ना। x को मैं किस में पक्षांतर कर दूंगा, y में। देखो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से क्या करूँगा, यह है 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। तो क्या हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू कितना हो गया 3800 माइनस 6y। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3। अब देखो क्या क्या अपन समीकरण 2 से काम कर रहे थे, 3 पे पूछ गए। अब ये 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 2 में। x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखना है मेरे को, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। x की जगह पे रखूँगा 3 मल्टीप्लाई x है, तो x की जगह पे क्या रखूँगा 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 प्लस में क्या है, ये 5y है इक्वल्स टू 1750। यही है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो देखो ये 3 से तो कट तो नहीं रहा है, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं, इस 3 से इनको सबको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 3 से मैं क्या करूँगा, देखो 0 0 है ना, 3 अंटे 24, 2 हासिल, 3 नामे 9 और 9 और 1 10। तो कित 2 आ गए ना, तो 14,400 माइनस 18y डिवाइड बाई 7 प्लस में 5y इक्वल्स टू 1750। अब मैं क्या करूँगा, इसके अपोन में भी 1 है तो एलसीएम ले लेता हूँ 7 एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो 7 एलसीएम ले रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11,400 माइनस 18y, इधर 1 है तो एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 35y इक्वल्स टू कितना 1750। अब क्या करूँगा मैं, इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, इस 7 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा 11,400 माइनस 18y है ना प्लस 35y इक्वल्स टू, इस 7 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0, 7 पंजे 35, 3 हासिल और 7 7 गुण 50 और 3 52 और फिर 5 हासिल, 7 और 5 12, 12,250 आ गए। अब देखो इधर मेरे को क्या रखना है, इधर मैं चर रखूँगा, दूसरी तरफ क्या रखूँगा, अचर रखूँगा। तो इधर क्या हो जाएगा 18y माइनस के प्लस के 35y है, तो कितने बच गए, ये 17y बच गया। इधर क्या हो गया 12,250 माइनस 11,400, तो इधर कितना बच गया, इधर बच गया 850 और इधर 17y है। यही है अपने पास। अब देखो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 850 डिवाइड बाई 17। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो 50 बार कटेगा, ये y की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, अब x की वैल्यू भी चाहिए, तो x की वैल्यू कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, ये y का मान कहाँ पे रख दूँ मैं, y का मान इस समीकरण नंबर 3 में रख दूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 में रखते ही x का मान आ जाएगा। ठीक है, यही करूँगा। देखो y का मान समीकरण 3 में
प्रतिस्थापित समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या होगा, ये x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 गुना y कितना है 50 है डिवाइड में 7। ठीक है, 3800 माइनस 6 गुना 50 कितना हुआ, ये हुआ अपना 3000, यही हुआ ना। 6 गुना 50 3000 नहीं 300। ठीक है, ये लो 300 डिवाइड बाई 7। तो 38 में से 300 की तो कितने बच गए 3500। 3500 में 7 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा x का मान 7 पंजे 35 और 0 आगे ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो x का मान कितना आया 50 और y का मान कितना आया, x का मान 500 और y का मान कितना आया, यह आया अपने पास 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, x तो क्या माना था पुण्य बलों का मूल्य है ना, और गेंदों का मूल्य क्या माना था, वो y माना था। अतः एक बल्ले का मूल्य कितना हो गए, ये होगा अपना 500 रुपये। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य ये कितना हो जाएगा, जो अपन ने क्या माना था y माना था, कितने हुआ, यह है अपने पास 50 रुपये। ठीक है, और यही अपना क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हो गया अपने पास थर्ड क्वेश्चन की 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अगले पेज पे देखते हैं। अपने पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन है थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त है ना, क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त, जो उसका नियत भाड़ा है जो हमेशा ले रहा है उसके अतिरिक्त चली गई है, उसके अतिरिक्त चली गई है तो दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है, भाड़ा सम्मिलित क्या है, सम्मिलित किया जाता है। दूरी पे क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। भाड़ा कितना अतिरिक्त लगेगा वो, तो क्या है अपने पास 10 किलोमीटर के लिए, क्या है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए क्या है, भाड़ा कितना है, ये भाड़ा है अपने पास 105 रुपये है। 10 किलोमीटर के लिए कितना है, ये 105 रुपये है ना, ये हो गई। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, ये भाड़ा है 155 रुपये। कितना है 155 रुपये है ना, है तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ना, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए
कितना भाड़ा देना देना होगा, कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, ये देखो, ये अपना क्वेश्चन है। क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नियत दूरी है उसकी, उस दूरी के अतिरिक्त दूरी पर चलता है तो उसका सम्मिलित भाड़ा किया जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना है? 155 रुपये है। तो नियमित भाड़ा और अति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये ज्ञात करना है। और फिर बताना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ये क्वेश्चन है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, समझना। इसमें क्या बोला है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ, हल करते हैं इसका। ठीक है, माना कि टैक्सी का निश्चित किराया जो रोज लेता है वो किराया कितना है, वो किराया मान लिया मैंने कि x रुपये है। वो किराया कितना है, वो किराया x रुपये है। कितना है किराया, कितना है, वो है अपना x रुपये है ना। ये तो हो गया नियत किराया। इसके अलावा क्या करना है, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा भी ज्ञात करना है, मतलब वो किराया भी निकालना है। और एक किलोमीटर यात्रा का किराया, 1 किलोमीटर यात्रा का किराया ये कितना हो जाएगा, ये मैंने मान लिया y रुपये है। क्या है, y रुपये है। तो क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, माना कि टैक्सी का निश्चित किराया x रुपये मान लिया, और 1 किलोमीटर यात्रा का किराया, मतलब जो निश्चित यात्रा के अलावा चलूँगा वो मैंने y मान लिया। तो देखो अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखो ये क्या है अपने पास, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो मतलब क्या हुआ, एक तो निश्चित दूरी चलेगा, उसके अलावा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा अलग से और होगा। उस टोटल कितना है, 105 रुपये। तो मतलब निश्चित कितना है, x है, प्लस अतिरिक्त कितना चला है, ये 10 y चल रहा है, 10 y हो गया। तो इसका कितना भाड़ा है, ये है अपने पास 105 रुपये है। समीकरण नंबर 1 हो गया अपना। दूसरी क्या बोल रखा है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए कितना है, 155। तो निश्चित तो x है और 15 किलोमीटर अतिरिक्त है, तो कितना है, 155 रुपये है। समीकरण नंबर 2, ये अपने पास दोनों समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरण को हल करते हुए अपन क्या करना है, निश्चित किराया और एक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया और ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। देखो अब करते हैं इसका। अब देखो मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 से हल करता हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपने पास, x प्लस 10y बराबर 105 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y, है ना। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 3। मैंने क्या किया, x को किस में परिवर्तित कर दिया, y के अंदर। x चर को किस में परिवर्तित कर दिया, y चर के अंदर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस x की वैल्यू को क्या करूँगा, समीकरण नंबर 2 में रखूँगा। तो 2 में रखूँगा मतलब प्रतिस्थापित करूँगा। x का मान समीकरण समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, मैं प्रतिस्थापित कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x की जगह पे क्या रखना मेरे को, 105 माइनस 10y प्लस में 15y बराबर में 155, यही होगा। अब देखो ये 10y माइनस के प्लस के 15y, तो कितना बच गया, प्लस का 5y बच गया। इधर तो कितना बच गया, 5y इक्वस टू कितना हो जाएगा, 155। इधर प्लस का है तो इस तरफ पक्षांतर करते क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर बच गया 50, इधर कितना है 5y।
तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 50 डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 10। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 10। तो मतलब क्या हुआ, अतिरिक्त किराया 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया कितना है अपने पास 10 रुपये लगेगा। लेकिन अभी तक जो निश्चित किराया है वो तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा, वो भी निकालते हैं। देखो क्या करूँगा मैं, ये y का मान है ना, इस y के मान को क्या करूँगा समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा। समीकरण नंबर 2 में रखूँगा तो वहाँ से पता चल जाएगा कि निश्चित किराया क्या है। ठीक है, अब देखो y का मान समीकरण समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, है ना, प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू है 105 माइनस 10 गुना y। y कितना है अपने पास 10 है, तो कितना हो गया 105 गुना 10 गुना 10 कितना हुआ 100 हुआ, तो कितने बच के 5। तो निश्चित किराया कितना अपना, ये 5 रुपये है, निश्चित किराया तो 5 रुपये है। और जो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, जो 10 रुपये है। तो अतः टैक्सी का निश्चित किराया कितना है, टैक्सी का निश्चित किराया है 5 रुपये, है ना। और 1 किलोमीटर यात्रा का किराया ये कितना है, अपने पास, ये है अपना 10 रुपये, है ना, यही है। अपने जो चीज़ मानी थी उसके अकॉर्डिंग तो यही आ गया, उसके अनुसार तो ये हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि अब एक चीज़ अब पूछा था, ये तो भाड़े के बारे में निकल गया अपना जो निश्चित किराया और एक प्रत्येक किलोमीटर के लिए। अब आगे पूछा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, यह है। अब देखो साथ ही ज्ञात कर लेते हैं, साथ ही 25 किलोमीटर यात्रा का किराया कितना होगा, 25 किलोमीटर यात्रा का किराया ये कितना होगा, ये हो जाएगा अपना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x प्लस 25 गुना y, है ना। तो x निश्चित किराया तो कितना है 5 रुपये है, प्लस 25 गुना y कितना है 10 है, तो कितना आ गया है अपने पास 5 प्लस 25 को 10 से गुना कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपना कि 1250 ही आएगा। और प्लस क्या करूँगा इसका, सॉरी 1250 नहीं 250, क्या आ जाएगा 250। अब 250 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ गया 255 रुपये, कितना आ गया 255 रुपये। कोई व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है तो उसको 225 रुपये व्यय करनी पड़ेंगे। ठीक है, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर समाप्त। ये अपना 4th क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब देखो 5th क्वेश्चन, है ना। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा अपना 5th क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो 5th क्वेश्चन है अपने पास कि 5th क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ा जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या बन जाएगी, वह संख्या बन जाएगी 9/11। क्या हो जाएगी 9/11 हो जाती है, क्या हो जाती है 9/11। अंश और हर में
क्या जोड़ूँ मैं, 2 जोड़ दूँ तो वो संख्या क्या बन जाएगी, 9/11। ठीक है। यदि एक और दे रहेगा, यदि अंश और हर में अंश और हर में अंश और हर में मैं 3 जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ मैं, 3 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 5/6। क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। कौन सा भिन्न, जो अपन को मेन भिन्न होगा वो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है तो वो ज्ञात करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में मैं क्या कर दूँ, 2 जोड़ दूँ तो वो भिन्न है ना 9/11 हो जाती है। यदि उसके अंश और हर में मैं 3 जोड़ देता हूँ तो वो भिन्न है ना 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न क्या है, वो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो अभिष्ट भिन्न एक ही होगी, है ना, अभिष्ट भिन्न तो एक ही होगी, तो वो ज्ञात करना है। देखो ज्ञात करते हैं, है ना, देखो हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। देखो माना भिन्न का अंश तो क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ मैं, अंश x है तथा हर क्या होगा, हर मैंने y मान लिया, अंश तो x है और हर क्या है, y है। तो अभिष्ट भिन्न क्या बन जाएगी, जो भिन्न की बात कर रहे हैं वो भिन्न क्या बन जाएगी, वो भिन्न बन जाएगी क्या, x/y। क्या बन जाएगी, x/y। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अब देखो प्रश्न अनुसार, किसके अकॉर्डिंग चलना है, प्रश्न अनुसार। ठीक है, अब देखो मैं प्रश्नानुसार चलता हूँ। तो देखो यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मैं इसके अंश और हर में 2 जोड़ दूँ तो वो भिन्न क्या बन जाएगी, 9/11। तो मैं क्या करता हूँ, x+2 बटा में y+2, तो ये भिन्न क्या बन गई, 9/11 बन गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 11 गुणा x+2, इधर क्या हो जाएगा 9 गुणा y+2। तो 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 11x+22, इधर क्या हो जाएगा 9y+18। तो इधर 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास क्या, ये हो जाएगा 18 - 22। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या करना है, इस पूरे समीकरण को मैं अक्ष में निकाल लूँ तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, है ना, यहीं पर अक्ष में निकाल लूँ थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, 11x, 18 में से 22 किए तो कितने बच गए, -4 और प्लस के 9y। तो 11x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9y -4 अपोन में 11। मैंने 9y को पहले लिख लिया क्योंकि वो प्लस की है इसलिए, है ना, ये हो गया अपना। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखो एक और चीज़ दे रही है, देखो ये तो 9/11 हो जाती है, मैं 2 जोड़ दूँ तो, अब 3 जोड़ता हूँ तो क्या हो जाती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाती है 5/6। तो क्या करूँगा मैं, अब देखो अब चलना है मैं दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग। दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग चलूँगा तो क्या हो जाएगा, अंश और हर में, अंश हर में क्या जोड़ रहा हूँ मैं, 3 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5/6। अब क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 × x+3, इधर क्या हो जाएगा 5 × y+3। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6x प्लस ये कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर हो गया 5y, ये कितना हो जाएगा 15, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू कितना हो गया, ये आ जाएगा -3 समीकरण नंबर 2, यही होगा, यही होगा बिल्कुल। अब देखो अब क्या करना है मेरे को, अब करूँगा मैं इस समीकरण नंबर 1 से, है ना, x का मान किस में रखूँगा, समीकरण नंबर 1 से x का मान किस में रख दूँगा मैं, ये मान समीकरण नंबर 2 में रख दूँगा। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, मैं 2 में रखूँगा तो क्या होगा, देखो 6 × x की जगह पे क्या रखना है, 9y - 4 / 11। देखो 9y - 4/11, है ना, माइनस का 5y इक्वल्स टू -3। अब देखो यहाँ से कट तो रहा नहीं है लेकिन मैं मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ,
कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 54y 54y माइनस का कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 11 माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। अब देखो एलसीएम में 11 लूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54y माइनस का 24 और 11 से ये लूँगा तो 55y इक्वल्स टू कितना हो गया, ये आ गया अपने पास कितना, ये आ गया माइनस का 3। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 54y और माइनस का 55y तो कितना बच गया माइनस का y। ठीक है, इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 33 और ये माइनस का 24 इस तरफ है, दूसरी तरफ जाने के बाद में क्या हो जाएगा प्लस का 24, ये हो गया। अब देखो माइनस का y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये माइनस का y इक्वल्स टू आ गया माइनस का 9, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू तो कितना आ गई, ये 9 आ गई। और x की वैल्यू और ज्ञात करनी है तो x की वैल्यू और ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे, इस y का मान किस में रख दे, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ पर मैं रख दूँ y का मान तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो x अंश का भी पता चल गया, हर बार भी पता चल गया, तो अभिष्ट भिन्न भी पता चल सकती है। देखो क्या करेंगे, y का मान समीकरण समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखूँगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 11, यही होगा। देख लेना कि 9 गुना y की जगह में मैंने 9 रख दिया तो 9 ना में 81 माइनस 4 बटा 11, 81 में से 4 गए तो कितने बच गए, 81 में से 4 गए तो 77, 77 बटा 11 तो कितनी बार गया 7 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई, x आ गई 7, x तो आ गई 7 और y कितना आ गया 9, अंश तो कितना मिल गया 7 और हर कितना मिल गया 9, तो अभिष्ट भिन्न क्या बन जाएगी, अभिष्ट भिन्न जब बन जाएगी 7 बटा 9। ठीक है, देखिए अगले पेज पे लिख लेते हैं, है ना। अतः हल क्या हो जाएगा इसका, अतः इसका हल हो जाएगा कि अभिष्ट भिन्न, कौन सी भिन्न, अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न क्या बन जाएगी, यह अभिष्ट बन जाएगी x बटा वाई। तो x क्या है अपने पास 7 आया था और y कितना है 9 है, तो ये अभिष्ट भिन्न ये बन गई 7 बटा 9। ठीक है, और यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन समाप्त होता है, थर्ड का 5वां। अब देखो थर्ड का 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का भी 3.2 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है ना। अब देखो 6ठा क्वेश्चन है अपने पास कि 5 वर्ष बाद, क्या 5 वर्ष बाद जेकब 5 वर्ष बाद जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले 5 वर्ष पूर्व जेकब 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी थी, 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। उसकी वर्तमान आयु क्या है ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसका हल करते हैं। देखो इसके अंदर 2 चीज़ बात करी, एक तो जेकब है ना, जेकब और उसके पुत्र की आयु। मैं क्या करता हूँ, उसके जेकब की वर्तमान आयु मान लेता हूँ। मैं वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो वर्तमान आयु जेकब की वर्तमान आयु तो मैं x मान लेता हूँ, है ना। और उसके पुत्र की आयु को मैं, है ना, उसके बेटे की आयु को क्या मान लेता हूँ, मैं y मान लेता हूँ, y वर्ष है ना। अब देखो मैं हल करते हैं इसका। ठीक है, हल करते हैं।
माना माना कि माना कि जेकब माना कि जेकब की वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु क्या होगी, ये वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष। और x वर्ष और जेकब के बेटे की आयु, जेकब के बेटे की वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये y वर्ष। दोनों चीज़ मैंने मान ली, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये चीज़ मैंने मान ली, अब पर्सन के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। देखो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। मैं क्या करता हूँ, तो 5 वर्ष जेकब की आयु क्या होगी 5 वर्ष में, देखो 5 वर्ष पश्चात, मतलब बाद में 5 वर्ष पश्चात जेकब की आयु क्या हो जाएगी, जेकब की आयु हो जाएगी अपने पास, क्या हो जाएगी, जेकब की आयु क्या हो जाएगी, ये अपने पास x वर्ष है वर्तमान, तो 5 वर्ष बाद में क्या हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी, यही होगी अपने पास, ठीक है। और इसी समय उसके पुत्र की आयु क्या होगी, उसी समय उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की भी आयु वही हो जाएगी, क्या, ये y प्लस 5 वर्ष उसी समय में, है ना। ठीक है, ये लो हो गई। अब देखो प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में बोल रहेगा उसके अनुसार चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहेगा, सुनना अच्छी तरह से। देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। जेकब की आयु है ना, जो 5 वर्ष बाद में जेकब की आयु तो ये है, उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, ये है अपने पास 3 गुनी। तो जेकब की आयु तो कितनी है, x प्लस 5, है ना। और उसके पुत्र की आयु क्या है, सॉरी जेकब की आयु कितनी है, उसके पुत्र से 3 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। जेकब की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है, तो ये तो जेकब की आयु पुत्र से तो 3 गुनी है, ये लो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 5 इक्वस टू हो गया 3y प्लस में 15 मतलब 15। तो क्या हो गया, x इक्वस टू कितना आ गया 3y प्लस के 15 माइनस के 5, तो कितना आ गया 3y प्लस के 10। x इक्वस टू समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब देखो आगे एक चीज़ और बोल रही है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो ये चीज़ भी लिख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 हो जाएगी उससे पहले, है ना। और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, वो y माइनस 5 हो जाएगी, तो उसके पुत्र की आयु, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास y माइनस 5 वर्ष, ये हो गई। अब देखो प्रश्न में क्या बोल रखा है, प्रश्न में बोल रखा है देखो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि उसका है ना, उसका वो है जेकब है ना, जेकब उससे 5 साल पहले दोनों की आयु क्या होगी, जेकब की आयु है ना पुत्र से 7 गुनी क्या हो जाएगी, जेकब की आयु उसके पुत्र से 7 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले, है ना। देखो प्रश्न अनुसार देखो क्या बोल रहा है, प्रश्न में इससे बोल रहा है कि जेकब की जो 5 वर्ष पूर्व आयु है ना, उसकी वो आयु है ना पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से हो जाएगी 7 गुनी। तो ये होगी x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस का 35, तो कितना हो गया x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 35 प्लस का 5, है ना। तो कितना आ गया, ये 30 आ गया माइनस का, यहाँ पर हो गया x माइनस 7y, समीकरण नंबर 2 यही होगा अपने पास। ठीक है, ये आ गया अपने पास समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रख दूँ, है ना, ये करूँगा प्रतिस्थापित कर दूँ। देखो समीकरण 1 का मान
समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, क्या करूँ, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब प्रतिस्थापित करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान इसके अंदर रखना है तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 10 माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। तो क्या हो गया, यहाँ से प्लस के 3y है और माइनस का 7y है, तो कितना बच गया, माइनस का 4y बच गया। कितना बच गया, माइनस का 4y। तो इधर कितना है, माइनस का 30, और इस माइनस के 10 को प्लस के 10 को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो माइनस का 10, तो कितना आ गया, माइनस के 40, इधर माइनस के 4y, तो y इक्वल्स टू आ गया माइनस के 40 बटा माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ये 40 कितना बार गया, 10 बार, तो y कितना आ गया अपने पास, 10। कितना आ गया, ये y आ गया 10। मतलब कि उसके पुत्र की आयु को क्या माना था अपने, उसके बेटे की आयु को क्या माना था, y वर्ष माना था, तो ये y वर्ष उसकी वर्तमान आयु आ गई। तो क्या हो गई, उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष हो गई वर्तमान आयु। अब देखो उसके जेकब की आयु भी निकाल लेते हैं। देखो क्या करूँगा, इस y के मान को मैं किस में रख दूँ, ये y मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूँ, तो क्या यहाँ से x का मान भी आ सकता है, मतलब जेकब की वर्तमान आयु भी आ सकती है। ठीक है, देखो निकाल सकता हूँ y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखूँगा तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई y कितना है, 10 है, माइनस में प्लस में 10 है ना, तो क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, ये हो गया 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40। तो ये 40 वर्ष आ गई, कितनी आ गई, ये 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस जेकब की आयु तो कितनी हो गई, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष। देखो ये यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अतः जेकब की वर्तमान आयु कितनी हो गई है, ये आई है अपने पास, x कितना है, 40 वर्ष है ना, तथा उसके पुत्र या बेटे की आयु कितनी आई है, यह आई है अपने पास 10 वर्ष। ठीक है, और यही अपना क्या होता है, आंसर। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और प्रश्नावली 3.2 यहीं पे समाप्त होती है। और अगली क्लास से क्या करेंगे, अपन प्रश्नावली 3.2 की विलोपन विधि और विलोपन विधि के उदाहरण कर लेंगे, है ना। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।